कोई फूल फ्रूट कुछ नहीं लगता, डायरेक्टली अपनी आत्मा को पोषण देना है। तो ऐसा अपने आप को आत्मा मानकर या बोलकर, मंत्र बोलकर, और आराम से हम 7 मिनट का अलार्म या समझ करके कि भाई मेरे को 7 मिनट अपनी आत्मा को पोषण देना, ऐसा अगर नियम ले लेंगे तो हम शिष्य बन जाएंगे गुरु तत्व के। तो फिर जैसे ही हम शिष्य बन जाएंगे तो ईश्वर से जुड़ जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव ईश्वर में लीन है। मतलब ऋषि सभी लीन है, हम ऋषियों की संतान है सभी। लेकिन हाँ, और मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा मंत्र लेना है और कुछ नहीं करना है। शरीर से कुछ नहीं करना योग होता है, क्योंकि आत्मा ऑटोमेटिक जुड़ जाती है ईश्वर से। तो गुरुदेव खाली ईश्वर मय है, उनमें शरीर भाव नहीं है बिल्कुल भी। तो हम जैसे ही ये मंत्र बोलते हैं तो वो ईश्वर से जुड़े हैं, तो हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं उनके बहाने। और बाकी हम ऋषियों की संतान है ऐसे सभी कहते हैं, तो ऋषियों की संतान है इसका मतलब है ऋषि हमारे माता पिता हैं। लेकिन हमें लगता है क्योंकि हम आत्मा को पोषण नहीं दिया, इसलिए जो हमारे शारीरिक माता पिता हैं वही है, ऐसा हमें लगता है। हम मानते ही नहीं ऋषियों को माता पिता। क्यों? क्योंकि हम आत्मा को पोषण नहीं दिया। और कहते जरूर है, हम पढ़े लिखे हैं, सभी ने पढ़ा है कि हम ऋषियों की संतान है, भारतीय ऋषि। तो हम भारतीय मनुष्य हैं और ऋषियों की संतान है, इसका मतलब है ऋषि हमारे माता पिता है। लेकिन हमें कभी लगता ही नहीं है कि वो माता पिता है। हमें तो जो हमारे शारीरिक माता पिता वही लगता है, वही मानते हैं, वही जानते हैं। तो अगर हम ये मतलब कि आत्मा को आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सभी ऋषियों की संतान है, एक नहीं, पूरा भारत ऋषियों की संतान है। लेकिन भारत तभी है जब हम आत्म भाव में रहे, जैसे राम ने अपने आप को आत्मा माना। तो अगर हम राम के आदर्श के अनुसार चले तो हम अपने आप को आत्मा मानना चाहिए, तो भारतीय है। फिर आत्म भाव यानी एक भारत यानी अपनापन का भी आत्मा, तो यानी उसका नाम है भरत, अपनापन। तो तभी हम भारतीय हैं अगर हमने अपनापन है। तो अगर शरीर को समझेंगे तो शरीर अपनापन नहीं होता, शरीर में कभी अपनापन नहीं होगा। शरीर को मिला दो, देखो मिलेगा ही नहीं। लेकिन अभी आत्मा हमारी मिली तो देखो हमें पता ही नहीं था, सब एक हो गई। ऐसे आत्मा देव और दानव रहते हैं। ऐसा सुना होगा कि मनुष्य आधा देव है आधा दानव, शास्त्रों कहते हैं। तो जो शरीर भाव है वो दानव है, ऐसा रामायण ग्रंथ में बताया है। और रावण का संकेत करके, रावण कोई है वैसे कोई आदमी नहीं था, लेकिन वो बताने के लिए ऐसा कहा गया और समाज को श्रीलंका कहा गया। और राम को अयोध्या यानी अपने अंदर जो मस्त रहते हैं, जो शांत रहते हैं, आत्म शांति मतलब उसकी रहती है, उसको अयोध्या कहा गया। अंदर अवध मतलब हृदय में अपनापन, ये सब मिला करके गुरुदेव ने हमें निमित्त बनाया है कि आप ये जन्म के या पिछले जन्म के महात्मा होंगे तो आप तक गुरुदेव नहीं आ सकते, क्योंकि वो समाज में नहीं पहुंच सकते। इसलिए वो किसी भी अपने भक्त को, जो अपने शिष्य को निमित्त बनाते हैं उन महात्माओं के लिए, कि भाई उन महात्माओं तक मेरा संदेश पहुंचा दे। तो इस बहाने मेरे को भी मान लो गुरुदेव मिले, तो ये सब आपके कारण मिले हैं। लेकिन ये अभी आपको नहीं पता, अभी पता नहीं है, इसीलिए मैं आपको सबको गुरुजन कहता हूं। लेकिन वो अभी आपको नहीं पता है, लेकिन वो वास्तविकता है। लेकिन वो बाद में पता चलेगी कि आप गुरुजन हो मेरे, क्योंकि आपके कारण मेरे को गुरुदेव मिले, ऐसा कहते हैं, मतलब ऐसा है। तो सभी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण मेरे को गुरुदेव मिले और आप तक संदेश पहुंचाने का निमित्त बनाया। और आप सभी को खूब खूब धन्यवाद, आपने 1-1.5 घंटा यहाँ पे दिया। और कोई किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं आध्यात्मिकता के बारे में, शारीरिक तो नहीं, आध्यात्मिकता के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। 5-10 मिनट किसी को कुछ डाउट हो तो
पढ़ा, मेरे को ही नहीं आउट कर देते कि भाई तू चल यहाँ से, मेरे नहीं करवाने वाला। ऐसे सभी विद्यालय वाले बहुत से करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये गलत होता ना, तो वो रघुवीर जी है, वो हमसे, हमारे गुरुजन है, वो आदर्श है हमारे गांव के, तो मान लो कम से कम भारत के नहीं है? हाँ, तो वो अगर वो गलत होते तो नहीं करवाते। फिर जैसे पूनिया जी हैं, वो भी करवा रहे हैं रेगुलर, रतन जी हैं वो भी करवा रहे हैं, अब की बार वो क्यों नहीं आए पता नहीं, लेकिन ये लोग इसीलिए करवा रहे हैं कि ये सही है। वो जो योग किया हमने वो सही सत्य योग है, लेकिन वो क्या धीरे धीरे ही समझ में आएगा। हम क्या गाय कह रहे हैं तो हम भी गाय कहेंगे, देखो मटके को मटका कह रहे हैं लोग तो हम भी कहेंगे उसमें, इसमें हमारी गलती थोड़ी है। क्या मालूम मटके का नाम घड़ा हो, एक बात है, लेकिन शारीरिक दंड बैठक को योग कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं, इसमें हमारी गलती कहाँ है? तो कहने का मतलब वो योग नहीं है, वो एक कसरत है शरीर की, और योग है जुड़ना। योग का मतलब है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना योग होता है। तो हम सभी आत्मा है, ये तो हम जान ही गए हैं। जैसे आंखें बंद करके जब हम शरीर नहीं थे तब भी थे यहाँ पे, इतना सभी को अनुभूति हुआ है कि जब आंख बंद किए थे तभी हम सभी यहाँ पे थे, किसी को प्रूफ की जरूरी नहीं। बीमारियों का लफड़ा गया। हाँ, और इन्होंने मेरे को पहले ही कहा था कि पहले मैं जांचूंगा, देखो मैं पहले मैं जांचूंगा। तो इन्होंने लगभग 15-20 दिन या करके जांचा था, 1 महीने। तो कहने का मतलब पहले जांचा था, फिर उसके बाद में विद्यालय में स्टार्ट करवाया। यानी गुरुजी मेरे फ्रेंड थे, साथ में पढ़े लिखे थे, तो मैंने इसको बात बताया कि ऐसा ऐसा योग है।